गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक ओपन कीजिएगा जहाँ पे आप सभी बच्चों का प्रीवियस होमवर्क था। पिछला होमवर्क जहाँ पे था उस पेज को ओपन कीजिएगा। ठीक है। होमवर्क को समझाने से पहले, चेक करने से पहले, मतलब उसका आंसर लिखाने से पहले मैं आप सभी बच्चों को ये बात फिर से रिपीट करा दूँ, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेज़ करवा ले, अपनी किताबें ख़रीदवा ले अपने मम्मी पापा से कह के हर हाल में। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें हर हाल में। इन दोनों बातों को हर हाल में फॉलो कीजिए, हर हाल में अपनाइए। ठीक है। ये दोनों बातें आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। सभी के पास बुक होनी इम्पॉर्टेंट है, बुक होनी ज़रूरी है, और क्लास में उपस्थित रहना भी ज़रूरी है। इसीलिए इन दोनों बातों को आप सभी बच्चे सीरियस लें, इसे मजाक में मत लें। और उसके बाद आप जैसे फर्स्ट टाइम अपने क्लास में अटेंडेंस बनाते हैं, उसी तरह जब आपकी क्लास एंड होने लगे तो दोबारा अटेंडेंस बना लिया करें, जिस टाइम आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है उस टाइम। ठीक है। उसके बाद आप जब क्लास में प्रेजेंट होते हैं तो उससे पहले आप अपनी स्टडी से रिलेटेड सभी सामान को इकट्ठी कर लें। ठीक है। प्रिपेयर करके रखें ताकि आपको क्लास के दौरान दिक्कत पेश ना आए, डिस्टर्बिंग ना हो। जैसे कि आपका इरेज़र, पेंसिल, शार्पनर, बुक, नोटबुक, इन सभी चीज़ों को इकट्ठी कर ले। ठीक है ना। कोई भी चीज़ें इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। मतलब क्लास के दौरान आपके पास पेंसिल नहीं है तो आप क्लास से बाहर चले जा रहे हैं, शार्पनर नहीं है तो बाहर चले जा रहे हैं, है ना, इरेज़र नहीं है तो बाहर चले जा रहे हैं, तो ये सब काम मत कीजिए। ठीक है ना। सभी चीज़ों को पहले से इकट्ठी करके रखिए जहाँ पे आप क्लास करते हैं। उसके बाद वाटर बॉटल भी रख लीजिए ताकि प्यास लगे तो आपको बार बार उठना ना पड़े। और क्लास स्टार्ट होने से पहले बाथरूम वगैरह से भी फ्री होकर आ जाइए ताकि आपकी स्टडी अच्छे ढंग से हो सके। ठीक है ना। बार बार क्लास से आपको बाहर ना निकलना पड़े। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। जिस तरह से आप अपने स्कूल में अपने क्लास में रहा करते थे, उसी तरह आप अपने घर पे रहा कीजिए जिस दौरान आपकी क्लासेस होती है। ठीक है ना। क्लास ख़त्म हो जाए आप खेलिए कूदिए, उससे कोई मना नहीं है, लेकिन क्लास के दौरान आपको हंसी मजाक बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप सभी बच्चे सीरियस होकर पढ़ेंगे जितनी देर की आपकी क्लासेस हैं। ठीक है ना। इन सभी बातों पे ध्यान दीजिए। आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं उन बातों को समझिए, उन बातों को फॉलो कीजिए। ओके। अब चलिए, जो आपका होमवर्क है, होमवर्क था, उस होमवर्क को मैं पहले सॉल्व कर देती हूँ, आंसर लिख देती हूँ, और आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक से उसका आंसर मैच करेंगे। ठीक है। कोशिश तो आप सभी ने किया होगा, बहुत अच्छी बात है, कोशिश करना भी चाहिए हमें हर हाल में। ठीक है। तो चलिए, जो होमवर्क था वो आपका क्या था, आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर लिखना था जो आपको क्वेश्चन दिए गए थे, जो प्रश्न दिए गए थे उनके उत्तर लिखने थे। तो चलिए, तो फर्स्ट जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो क्या था, व्हाट शुड यू से व्हेन समवन गिव्स यू चॉकलेट। व्हाट शुड यू से, हमें क्या कहना चाहिए जब हमें कोई चॉकलेट देता है, तो उस दौरान हम सभी यानी कि हम लोगों को क्या बोलना चाहिए। अगर हमें कोई भी कुछ देता है, चॉकलेट सिर्फ नहीं, ऐसी भी हमें अगर कोई गिफ्ट देता है, या हमारे मम्मी पापा हमारे लिए कुछ चीज़ें ला रहे हैं, या हमारे बड़े भाई बहन हमारे लिए कुछ चीज़ें ला रहे हैं, या हमारे फ्रेंड्स हमें कुछ दे रहे हैं, तो उस दौरान हमें क्या बोलना चाहिए। तो चलिए, मैं आंसर लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, देख लीजिए। WHEN, वेन, SOME,
MEONEON, someone gives, 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 you, YOU, CHOCOLATE, chocolate. You should, 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 say, THANK, thank, YOU. When someone gives you chocolate, जब कोई आपको चॉकलेट दे, यू शुड से थैंक यू, तो उनका हमें क्या करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। चॉकलेट क्या, हमें कोई भी कुछ दे तो हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी तरह की कोई भी सामान अगर दे तो हमें उन्हें क्या बोलना चाहिए, तो थैंक यू, ठीक है। थैंक यू बोलकर हमें चीज़ को ले लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। तो क्या है, When someone gives you chocolate, you should say thank you. उसके बाद था What should we do after eating our meal? हम सभी क्या करते हैं खाना खाने के बाद। तो आंसर हमारा क्या होगा, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, वो देख लीजिए। WASH, wash, HANDS, hands, properly, 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 AFTER, after, EATING, eating, meals, MEAL, meal, वॉश हैंड्स प्रॉपरली आफ्टर ईटिंग मील, ठीक है ना। हमें अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोना चाहिए, अच्छी तरह से धोना चाहिए खाने के बाद। खाने से पहले हम अपने हाथों को धोते हैं, ठीक है ना, और धोना भी चाहिए, क्योंकि हमारा हाथ जो है वो हर कहाँ जाता है हमें ध्यान नहीं रहता है, और उस दौरान हमारे हाथों में बहुत सारी गंदगी लग जाती है जो हमें पता नहीं चलता है। इसीलिए जब भी कुछ खाइए तो अपने हैंड को वॉश कर लीजिए अच्छे ढंग से, ठीक है ना। और अगर आप कुछ खा रहे हैं, जैसे कि आप कोई भी सामान खा रहे हैं जो स्पाइसी हो, ठीक है ना, तेल मसाले की हो, तो उस दौरान आपको खाने के बाद भी आपको अपने हाथों को अच्छे ढंग से धोना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे हाथ में उस टाइम भी खाने के दौरान भी गंदगी लग जाती है ना, जैसे तेल लग जाता है, मसाला लग जाता है, और हम उसको सिर्फ पानी से धोकर चले आएंगे तो क्या होता है कि मसाले का चिकनापन क्या होता है हमारे हाथों में रहता है, और उसी हाथ से अगर हम अपने कपड़े को छूते हैं, अपने बॉडी को छूते हैं, तो हमारे बॉडी में लग सकता है। इसीलिए बोला जाता है खाने से पहले भी अपने हाथों को अच्छे से धोएं और खाने के बाद भी अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोएं, ठीक है। तो क्या है, वॉश हैंड्स प्रॉपरली आफ्टर ईटिंग मील, हमें अपने हाथों को अच्छे ढंग से धोना चाहिए खाने के बाद भी। उसके बाद था वेयर शुड वी पुट वेस्ट थिंग्स, हमें जो कचरा है, जो बर्बाद सामान है, उसे कहाँ रखना चाहिए। तो मैं इसे अब इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, वेयर शुड वी पुट वेस्ट थिंग्स, हमें जो फालतू सामान है उसे कहाँ रखना चाहिए, जो बेकार सामान है, ठीक है ना। तो आंसर है BSHOULD, we should put waste thing, WASTE, waste, THINGS, things, into the dustbin. We should put waste thing into the dustbin, हमें
उन बेकार सामान को कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए। जैसे कोई भी वेस्ट थिंग है, जो फटा हुआ पेपर हो गया है ना, रैपर वगैरह हो गया चॉकलेट का, या आपको पैकेट वगैरह हो गया कुरकुरे का, या ऐसे तो ये सब चीज़ नहीं खानी चाहिए। और बाय द वे अगर कभी खा भी रहे हैं तो उसका जो क्या बोलते हैं पैकेट वगैरह है उसे डस्टबिन में डाल दीजिए, इधर उधर मत फेंकिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें बेकार सामान को, तो कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए। वी शुड पुट वेस्ट थिंग्स इनटू द डस्टबिन। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, शुड वी वेस्ट द फूड, क्या हमें भोजन बर्बाद करना चाहिए। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या है, और आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक से मैच कर लेंगे। और अगर आपने आंसर नहीं लिखा है तो इन सभी आंसर को नोट करेंगे, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन है शुड वी वेस्ट द फूड, हमें भोजन को बर्बाद करना चाहिए। तो आंसर देख लीजिए क्या है। सबसे पहले नो VSHOULD, वी शुड नॉट NOT WAST वेस्ट द फूड नहीं, नो मीन्स होता है नहीं। वी शुड नॉट वेस्ट द फूड, नहीं हमें भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो भूखे सो जा रहे हैं, ठीक है ना। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग भूख की वजह से मर गए। तो खाना जो है हमारे लिए वो बहुत कीमती है। किसी किसी के पास तो ऐसा है कि एक टाइम का खाना है, 2 टाइम वो सोचते हैं कि क्या खाया जाए। और कोई कोई ऐसा है कि दिन दिन भर भूखा रहता है, महीनों भूखा रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो भी खाना आपको मिल रहा है उसे खुशी खुशी खाया कीजिए, उसे बर्बाद मत कीजिए। और हाँ, जितनी भूख रहे उतना ही खाना लीजिए, हद से ज़्यादा खाना अपने प्लेट में मत लिया कीजिए, ठीक है ना। हाँ, दोबारा भूख लगेगी मतलब ख्वाहिश होगी तो लीजिए, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा खाना लेना है। दोबारा अगर खाने की ख्वाहिश हो रही है तो लीजिए, एक बार में अपने प्लेट को मत भरिए। उससे क्या होता है कि हम तो प्लेट अपना भर लेते हैं, लेकिन हमारी भूख क्या होती है खाने के दौरान ख़त्म हो जाती है कभी कभी, है ना। हम सभी चीज़ को चाहते हैं कि हमारे प्लेट में आ जाए और हम खा लेंगे, ये सोचकर हम ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि खाते खाते हमारा मन भर जाता है, बहुत बार ऐसा होता है, और खाना जो प्लेट का होता है वो बर्बाद हो जाता है। इसीलिए हमें थोड़ा सा खाना लेना चाहिए, उस खाने को खा लेना चाहिए। उसके बाद फिर अगर दोबारा लेने का होगा दोबारा ले लेंगे, लेकिन एक बार में खाना हमें अपने प्लेट में नहीं भरना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये भोजन को वेस्ट करने का यानी कि जो तरीका होता है, जैसे कि हम खाना ले लिए तो ये क्या है बहुत ज़्यादा खाना हो जाएगा हमारे प्लेट में, और हम कुछ खाएंगे और कुछ बर्बाद होगा। तो ये क्या है, गलत बात है ना, बैड हैबिट है। हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितनी हमें ख्वाहिश हो, हमें ख्वाहिश से ज़्यादा अपने प्लेट में सर्व नहीं करना चाहिए भोजन, ठीक है ना। शादी ब्याह में यही चीज़ होता है कि लोग जाते हैं और अपने प्लेट में हर एक चीज़ ले लेते हैं, और उस दौरान क्या होता है भूख ख़त्म हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ खुशबू रहती है और खाते खाते हमारा मन भर जाता है। क्योंकि शादियों में क्या होता है बहुत सारा आइटम होता है, तो इंसान हर एक आइटम को थोड़ा थोड़ा चखता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कम लीजिए, और हाँ दोबारा मन करे तो दोबारा लीजिए, लेकिन अपने प्लेट में एक बार में अपने प्लेट को भरना नहीं है, या किसी भी तरह के भोजन को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है ना। तो क्या है, नो वी शुड नॉट वेस्ट द फूड, हमें भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद है शुड यू टॉक वाइल ईटिंग, क्या हमें खाने के दौरान, जब हम खाना खा रहे हैं उस दौरान हमें बात करना चाहिए। तो आंसर आपका हो जाएगा 5 का नो, VSHOULD, वी शुड नॉट TAL talk, WHIL while
EATING। नो वी शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग। नहीं, बात खाने के दौरान हमें बात नहीं करनी चाहिए। खाने के दौरान इसलिए बात नहीं करनी चाहिए कि जब हम खाते हैं तो अगर हम बात करते हैं तो हम सरक सकते हैं, सरकने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, खाना भी एक पूजा है, एक वर्शिप है, इबादत है। तो जिस टाइम आप खाइए तो चुपचाप से खाइए। हाँ, खाना खा लीजिए तो उसके बाद आपको जितनी बातें करनी है उतनी बातें कीजिए, लेकिन खाने के दौरान आप सभी बच्चे बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप से खाना खाएंगे और स्लोली खाएंगे और हर एक निवाले को खूब चबाएंगे, ठीक है ना। ये तरीका है खाना खाने का। और इस चीज़ को याद रखेंगे कि जब आप खाना खा रहे हो तो किसी से भी बातें ना करें। स्कूल में आप सभी बच्चे ये काम करते हैं। जब आपका लंच ब्रेक होता है तो आप क्या करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बैठकर खाते हैं और बात करते हैं। तो ये बैड हैबिट है। खाने के दौरान हमें बातें नहीं करनी चाहिए। खाने के दौरान क्या होगा, अगर हम बात करेंगे तो सरक सकते हैं और सरकने से मौत भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये गुड हैबिट नहीं है, ये बैड हैबिट है। तो क्या है, नो वी शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग। हमें खाने के दौरान बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं बता देती हूँ। और ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू से व्हेन यू हर्ट समवन। क्या कहेंगे जब हम किसी को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, तो सामने वाले को हम क्या बोलेंगे। तो चलिए मैं इसका आंसर लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, वेन, WHEN, वेन, SOM वेन, BHURT, hurt, SOME, someone, comma, BSHOULD, we should say, sorry. When we hurt someone, जब हम किसी को हर्ट करते हैं, ठीक है ना, चोट पहुंचाते हैं, वी शुड से सॉरी। तो हमें क्या बोलना चाहिए, सॉरी बोल देना चाहिए। ये नहीं, हाँ, जानबूझ के किसी को हर्ट नहीं करना है, ठीक है ना। गलती से अगर आप किसी को तकलीफ़ पहुंचा देते हैं, आपसे धोखे से हो जाता है, तो आप सॉरी बोल दीजिए। हाँ, अगर जानबूझ के आप कर रहे हैं तो ये तो गलत बात हो जाएगी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मतलब इसका मीनिंग है, इस सेंटेंस का मीनिंग है, जब आपसे गलती हो जाती है, कोई आपसे किसी को तकलीफ़ पहुंचती है, किसी को दुख होता है, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, आप सॉरी बोल देंगे। लेकिन ये काम जानबूझ के नहीं करना है, ठीक है। तो क्या है, व्हेन वी हर्ट समवन, जब हम किसी को हर्ट करते हैं, तकलीफ़ पहुंचाते हैं, वी शुड से सॉरी, तो हमें सॉरी बोल देना चाहिए। ओके, तो ये आपका प्रीवियस होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलिए जो आज का होमवर्क है वो मैं दूंगी। तो ये आपका जो टॉपिक था, ये आपका गुड मैनर था, ठीक है ना, गुड मैनर एंड गुड हैबिट से रिलेटेड था। अब जो आपको होमवर्क दूंगी वो मैं दूंगी आपको वी वेयर क्लॉथ्स से, ठीक है ना। क्लॉथ्स, वी वेयर, कपड़े जो हम सभी बच्चे, हम लोग पहनते हैं, हम सभी इंसान, ठीक है ना। सभी लोगों का अलग अलग पहनावा होता है और सभी लोग कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। कोई साड़ी पहनती है, तो कोई सूट सलवार पहनते हैं, तो कोई कुर्ता पैजामा पहनते हैं, तो कोई कुर्ता धोती पहनते हैं, कोई पैंट शर्ट पहनते हैं, तो बच्चों के लिए अलग कपड़े होते हैं। तो सभी लोग अपने अपने ढंग से अपने अपने तरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो चलिए उस चैप्टर से रिलेटेड आप सभी को कुछ क्वेश्चन मैं दे रही हूँ। आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। हाँ, प्रीवियस होमवर्क उतारने के बाद आपकी पेजेस, अगर उस पेज में आपकी लाइन बच रही है, 4 से 5 लाइनें बच रही हैं, तो आप वहाँ से उतारना स्टार्ट करेंगे। और अगर कम लाइन है, जैसे 1-2 लाइन है, तो आप क्या करेंगे, न्यू पेज में उतारना स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ और
अब जो होमवर्क है आज का वो आप सभी बच्चों को मैं दूंगी। ठीक है, क्लॉथ्स KEEP keep us COOL। ठीक है, ऑप्शन है COTTON कॉटन, बी में है WOOLLEN वूलन, ठीक है, सी में है RAYON रेयॉन, एंड डी में है NYLON नाइलॉन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। क्लॉथ्स कीप अस कूल, कौन से कपड़े हमें ठंड रखते हैं? कॉटन, सूती कपड़ा, उलेन ऊनी कपड़ा, रेयॉन, रेयॉन भी एक यानी कि कपड़े का किस्म है, वैरायटी है। ठीक है, नायलॉन ये भी एक तरह का कपड़ा है, वस्त्र है। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2 WEVGET गेट, बी गेट, WOOL वुल, फ्रॉम FROM फ्रॉम। ऑप्शन ए है COW काऊ, बी में है BUFFALO बुफेलो, सी में है SHEEP शिप, एंड डी में है HEN हेम। वी गेट वुल फ्रॉम, हमें ऊन कहाँ से मिलता है? काऊ, बुफेलो, शिप या हेन से। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है COTTON कॉटन, CLOTHES क्लॉथ्स, KEEP किड्स, us COOL कूल। तो ऑप्शन ए है TRUE ट्रू, और ऑप्शन बी है FALSE फॉल्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कॉटन क्लॉथ कीप अस कूल, सूती कपड़े हमें ठंडा रखते हैं। अगर ये सेंटेंस सही है तो ट्रू में टिक लगाइएगा, और अगर गलत है तो आप फॉल्स में टिक लगाइएगा। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है CLOTHES क्लॉथ्स are made of DIFFERE and different material, MATERIAL material। ए है TRUE ट्रू, और बी में है FALSE फॉल्स। क्लॉथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स,
क्लॉथ कपड़े जो होते हैं वो अलग अलग तरह की चीज़ों से बने होते हैं। अगर ये सेंटेंस आपको ट्रू लग रहा है तो ट्रू में टिक कीजिएगा, और अगर गलत लग रहा है तो फॉल्स में टिक कर दीजिएगा। ओके, तो 4 ही आज रहने दीजिए, 4 ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। इन चारों क्वेश्चन को आप सभी बच्चे सही से नोट कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चन बच गया है जो मैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी बच्चों को दूंगी, ठीक है। अब मैं अपने क्लास को यहीं पेंड करती हूँ, और अब आप सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक बंद कर लें, और हाँ, जब आप नोट करेंगे तो आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट करेंगे। ओके, अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और स्टॉप करने से पहले आप सभी को सेफ्टी रूल्स दूंगी। उससे पहले आप सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो अब मैं आप सभी को सेफ्टी रूल्स दे रही हूँ, और आज का सेफ्टी रूल्स है नेवर पुट ऑब्जेक्ट्स इनटू ईयर्स एंड नोज़। कोई भी तरह का सामान हो, जैसे पेंसिल है ना, इरेज़र है, छोटा सा इरेज़र है, या उंगली है, ठीक है, या अदर कोई भी चीज़ हो, छोटी सी स्टिक हो, या इस तरह की कोई भी चीज़ें हो जैसे हेयर पिन वगैरह हो, इन सभी चीज़ों को अपने कान और नाक में मत डालिए, ठीक है। आप सभी बच्चे इस बात पे ध्यान देंगे। क्या है? नेवर पुट्स ऑब्जेक्ट्स इनटू ईयर्स एंड नोज़। कोई भी तरह की सामान को आप अपने कानों में या नाक में नहीं डालेंगे। इससे हमें क्या हो सकता है? इंजरी हो सकती है, हमें नुकसान पहुंच सकता है, और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कोई भी सामान को अपने मुंह में भी नहीं डालना चाहिए, या अपने नाक में भी नहीं डालना चाहिए, या फिर अपने कानों में भी नहीं डालना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी सामान हो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, और इस बात को जितनी भी आपको टिप्स दी जाती है उन सभी को पहले फॉलो करेंगे, उसके बाद दूसरों को भी शेयर करेंगे। तो क्या है आज का गुड मैनर और सेफ्टी रूल्स भी है, नेवर पुट्स ऑब्जेक्ट्स इनटू ईयर्स एंड नोज़। हमें कोई भी सामान को अपने कानों में या नाक में नहीं डालना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।